नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है और पार्ट 3 वीडियो में हम एक नए एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम क्या है 3B। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3B का क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि कथन सत्य हो। तो पहला क्या है, रूट अंडर 8 क्यूब। इसको क्या कहते हैं, क्यूब मतलब 3 को का वर्ग में हम क्या कर देते, 2 को जोड़ा पुरा देते, इसमें हमको क्या करना है 3 को पुराना है। तो क्यूब 8 का क्यूब कर रहा है कितना है, तो इसको हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 4 गुना 8, 2 से 2 गुना 4, 2 से 1 यानी 1 मरतबे। तो 8 का क्यूब, 3 का मतलब है क्यूब, 8 का क्यूब क्या होगा, तो 8 का क्यूब क्या होगा 2 होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 27 का, तो हमको तो याद है किसका, 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3 होगा, राइट। अब 125 का क्यूब रूट क्या होगा, ये थोड़ा भारी है तो इसको हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 5 से 25 मरतबे, 5 से 5 मरतबे, 5 से 1 मरतबे। तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कह रहा है 64 का, तो 64 को भी हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। 2 से 2 तिया 6, 2 दुना 4, 2 से 16 दुना 32, 2 से 8 दुना 16, 2 से 4 दुना 8, 2 से 2 दुना 4 और 2 से क्या हो जाएगा 2 एकम 2। क्यूब रूट क्या आ गया 2 गुने 2 यानी इसका 4 हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसके आगे क्या करा, कहता है किसका क्यूब रूट 6 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 6 36, 36 में 6 से गुना करेंगे, 6 36 हासिल 3, 6 36 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21 यानी हमारा जो रूट में आ जाएगा वो 216 हमारा आंसर होगा। 216 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 7 7 49 में 7 गुना कीजिए, 9 7 63 हासिल हो गया 6, 7 चौक 28 और 8 6 कितना हो जाएगा 24 यानी ये इसमें आ जाएगा 243 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 729 का 3, तो क्या आया 9, 729 का ये 9 आया क्या क्यूब रूट, तो यहाँ पर जो खाली स्थान यहाँ पर 3 भर देंगे। सेम इसी प्रकार से इसमें भी हम क्या कर देंगे 3 भर देंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए तो इसमें क्या है, इसमें दुविधा क्या हो सकती है कि ये 5 से लगेगा या 3 से लगेगा। तो लास्ट में 5 है तो वो 5 से लगेगा, लेकिन 3 से लगने के बाद क्या हम करते हैं पहले संख्या को जोड़ देंगे। जोड़ने पर अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से लगेगा। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18 यानी ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से हम लगाएंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, राइट। फिर 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, 9 2 इसमें आ गया 7 तिया 21, 5 तिया 15। फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 तिया 15। अब तो ये 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 5 2 7 7 1 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो 5 से हम लगाएंगे 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से लगाएंगे 50 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5, राइट। अब देखिए सबको हम क्या करेंगे क्यूब करते हैं यानी 3 को का एगो लिखेंगे तो 3 गुने 5 बराबर 15। तो इसका घनमूल कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 15 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से तो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे वो क्या चीज से लगेगा 2 से लगेगा। तो 2 से हम इसको लगाते हैं। तो देखिए 2 7 14, इसमें का 1 इसमें आ गया 17, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12। फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 3 दूना 6। अब ये 2 से नहीं लगेगा। अब गिनते हैं हम इसको 8 3 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 11 6 17 और 17 और 10 27, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 3। फिर हम इसको 3 से लगाते हैं 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 इसमें गया 26, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 7 तिया 21। फिर ये 3 से लगेगा 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, राइट। अब ये कितना से लगेगा 3 से लगेगा 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से लगेगा 3 दूना 6, 7 तिया 21। फिर 3 से आप लगाइए 9 तिया 27। फिर 3 से 3 एकम 3 तिहाई 9। आप यहीं पर लिख सकते हैं या इसको आप एक और बढ़ा सकते हैं 3 से 3 एकम 3। अब इसको 3 3 पेयर कीजिए
3 3, तो कितना आ गया हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 और 27 में 2 से गुना कर दीजिए, तो 27 में 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, कितना हो जाएगा इसका आंसर 54 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका तीसरा हम निकालते हैं इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड से, तो लास्ट में 0 है तो ये 2 से लगेगा ही, 2 से 2 चौके 8 इसमें गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 0 0, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10 0, फिर 2 से आप लगाइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 9 दूना 18, कट पूरा का पूरा कट रहा है तो 0 लगाइए, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 5 दूना 10, अब ये 2 से नहीं लगेगा तो इसको जोड़ के देखते हैं, 5 2 7, 7 6 13, 13 9 कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 हो जाएगा कितना 24, 25 26, तो ये 3 से नहीं कटेगा, हम 5 से लगाते हैं, 5 से 5 दूना 10, 1 इसमें गया तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 3 इसमें गया तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 8 पंचे 40, 5 एकम 5, 1 इसमें 5 दूना 10, 50 25, फिर आप 5 से लगाइए, 5 चौका 20, 2 इसमें गया 50 25, 2 इसमें गया तो ये भी हो जाएगा कितना 50 25, 3 इसमें गया 6 पंचे 30, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से लगाइए, पानामा 45 हो जाएगा, राइट, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, तो 50 25, 5 दूना 10 2 12, 5 एकम 5, 5 एक 6, 5 एकम 5 और 5 नमा 45, फिर हम 5 से लगाएंगे, 5 एकम ये हो जाएगा 5, 4 इसमें गया तो 5 अट्ठे 40, 1 इसमें गया 5 दूना 10, 1 इसमें गया 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, 3 इसमें गया 5 छक 30, 2 इसमें गया तो 5 चौका 20, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे हम, 5 सते 35, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 नमा 45, राइट, 729, तो ये 3 से कहीं ना कहीं लगता तो ये हमसे क्या हो गया गलती हो गया, तो हम इसको मिटाएंगे नहीं, राइट, क्योंकि 3 से हम कहीं ऐड किए थे तो ये नहीं हुआ, 5 से लगाएंगे फिर यहाँ से हम 3 से लगा सकते हैं, 3 से 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, ये गलती नहीं हुआ, बशर्ते हमको पहले लगाना था 3 से, तो ये पहले 5 से लग गया, अब 3 से लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से ये हो जाएगा 3 दूना 6, 7 तिहाई 21, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर हो जाएगा 3 से 3 तिहाई 9, फिर हो गया 3 से 3 एकम 3, तो 2 गो 3 गो का एगो, 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 गुना हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, राइट, यानी एगो 2, 2 गो 5 और 2 गो 3 आ गया, तो 5 गुना 10, 10 पचे 50, 50 में 9 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, यानी 450 इसका आंसर आ गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा है, क्यूब रूट 729 गुने 343 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, 729 का निकालेंगे और 343 का निकालेंगे, तो सबसे पहले 729 को निकालते हैं, 3 से लगाते हैं, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 से, फिर इस 3 को लगाते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 7 या 21, फिर 3 से 9 या 27, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3, तो ये क्या आ गया, सॉरी ये 3 आएगा, 3 3, तो 729 क्या कितना आ गया, 2 को 3 गुने 343 का हम निकालते हैं, तो 343, ये 7 से लगेगा, 7 से 49 मरतबे, 7 से 7 मरतबे, 7 से 1 मरतबे, तो ये आ गया 1 7, यानी 7 3 तिहाई 9, 9 सत्ते 63, तो हमारा आंसर कितना आ गया 63 आ गया। अब चौथा देखिए क्या, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आप लिख दीजिएगा कि घनाकार लकड़ी टुकड़े घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर, घन का आयतन होता है L क्यू,
राइट। तो एल क्यू कितना दिया हुआ है, एल क्यू दिया हुआ है 2744। तो इधर का क्यूब उतारेंगे तो क्यूब रूट इधर आ जाएगा, तो इसीलिए एल बराबर लिख देंगे क्यूब रूट 2744। और इसको हम अभाज्य गुणनखंड से घनमूल निकाल लेंगे। तो देखिए 2744 का निकालते हैं हम, 2744। तो 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 से 6 दूना 12, 8 दूना 16, 6 दूना 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, जैसा 2 तिया 6, 343 आ गया। 7 से 49 मरतबे, फिर 7 से 7 मरतबे, फिर 7 से 1 मरतबे, राइट। तो ये हो गया 7 दूना 14। तो एल बराबर कितना आ जाएगा 14, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं घन की एक भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन एक भुजा जो हम निकालेंगे वो सेंटीमीटर में निकालेंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका भी हमको घनमूल बताना है। तो देखिए इसको कितना मरतबे लगाएंगे, तो ये किसी के नहीं लगेगा, ये डायरेक्टली लगेगा कितना 23 मरतबे। 23 मरतबे लगाएंगे तो ये कटेगा 5 2 9, मतलब 529 मरतबे। 529 को फिर 23 से लगाएंगे तो ये कटेगा 23 मरतबे, और फिर 23 को जब लगाएंगे तो ये कटेगा 1 मरतबे। यानी इसका घनमूल हमारा आंसर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, राइट। अब 2197 को लगाएंगे तो ये भी 13 से 1 लगेगा, 13 से 169 मरतबे, फिर ये 13 से लगेगा 13 मरतबे, फिर ये 13 से लगेगा 1 मरतबे। तो इसका भी आंसर यानी घनमूल बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, राइट। अब कितना है 24,389, तो इसको हम लगाएंगे तो ये भी डायरेक्टली लगेगा 29 मरतबे, तो ये आ जाएगा 841। फिर हम लगाएंगे इसको 29 मरतबे, तो ये हो जाएगा 29, और फिर जब इसको 29 मरतबे लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। का ये आखिरी नंबर सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n का स्क्वायर माइनस का n प्लस का 1 हम कर देंगे तो हमें विषम क्रमागत संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा, राइट। तो यहां पर मान लीजिए n क्या है, m दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर में से हम 5 घटाएंगे और इसमें हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, राइट। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 25 माइनस का 5 प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस का 1 इक्वल टू 21। तो पहला जो हमें विषम संख्या कितना प्राप्त हुआ 21। यहाँ पर कितना है 5, तो 5 क्रमागत विषम संख्या हम लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 क्रमागत विषम संख्या बराबर, पहला तो हो गया 21, उसके बाद 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, उसके बाद कितना हो जाएगा 25, उसके बाद हो जाएगा 27, उसके बाद कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। यानी 2 3 2 5, ये हमारा क्या हो गया 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। तो यानी हम इसके बीच में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जोड़ का चिन्ह दे देंगे, राइट। अब देखिए दूसरा है 4 है, तो इसको भी हम इसके रूप में लिखेंगे, यानी 4 का स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 1, ये हो जाएगा 16 माइनस का 4 प्लस का 1, यानी 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 16 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 12 जोड़ 1 यानी हो जाएगा 13। तो पहली क्रमागत संख्या कितनी हो गई 13। तो 4 क्रमागत विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसका आखिरी नंबर 8 का क्यों है, यानी 8 का स्क्वायर में से 8 घटाएंगे और जोड़ देंगे हम 1, तो 8 8 64 माइनस का 8 प्लस का 1, तो 64 में से मतलब 14 में से 8 गया तो कितना 6, और ये हो जाएगा 5 जोड़ 1 यानी 57 हो गया पहली विषम संख्या। तो हमें 8 क्रमागत विषम संख्या लिखना है, तो 8 क्रमागत विषम संख्या बराबर पहला कितना है 57, इसमें जोड़ दीजिए 2 तो ये हो जाएगा कितना 59 जोड़ 61 जोड़ 63 जोड़ 65 जोड़ हो जाएगा ये 67 जोड़ 69, तो कितना हो जाएगा 3 3 6 1 7 हो गया 69 जोड़ 71, यही हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज और घन और घनमूल का ये सीरीज भी
कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और ये सीरीज आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।